है मैनचेस्टर सेंटर में डीएसटी। चलिए जानते हैं, आज हम जानने वाले हैं क्लास 10वीं का डीएसटी जी अपमार्जक क्या होते हैं। वीवीआई क्वेश्चन डीएसटी जी साबुन क्या होते हैं, साबुन और दूसरा है अपमार्जक। और इसका देखिए डीएसटी जी ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका परिभाषा लिखने वाले आते हैं। सेंटेंसिव डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, सेंटेंसिव डिटर्जेंट क्या होते हैं डीएसटी जी। ठीक है, तो अपमार्जक क्या होते हैं, किसे कहते हैं, आइए हम पूरा बातें जानते हैं डीएसटी जी। परिभाषा सहित लिखने के लिए से इसका अंतर जो होते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ डीएसटी जी। देखिए, एक मैंने पहले बता चुका हूँ इसका कि साबुन भी होते हैं, इसके साथ-साथ अपमार्जक होते हैं, ठीक है? साबुन और अपमार्जक में डीएसटी अंतर भी आता है, मैं आपको बता देता हूँ, अंतर भी आता है। तो आपको अंतर भी मैं लिखने के लिए बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले कहूँगा डीएसटी जी मैनचेस्टर में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से सिर्फ आपको देखना है डीएसटी जी कितने नंबर में आते हैं, कैसे आते हैं, केमिस्ट्री विषय का सारी बातें जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। सिर्फ हमारे वीडियो को देख लें। सबसे पहले कहूँगा डीएसटी मैनचेस्टर सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10 और 12 डीएसटी में दोनों पर आता हूँ, हमारे साथ बने रहिए। आइए यहाँ से जानते हैं डीएसटी एमवीवीआई क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, विषय केमिस्ट्री डीएसटी जी क्लास 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए से ये बहुत ही एमवीवीआई क्वेश्चन है, एकदम से पूरा एमवीवीआई डीएसटी। इसका अंतर साबुन और अपमार्जक में डीएसटी अंतर, और ये अपमार्जक और साबुन का परिभाषा लिखने वाला ये 3 क्वेश्चन डीएसटी में आपको दे रहा हूँ, जो आपका एकदम से 5 नंबर या डीएसटी क्वेश्चन नंबर है। डीएसटी बता देता हूँ 5 नंबर में क्वेश्चन हमेशा ये 3 नंबर में 2 नंबर में आते जाते रहता है, साबुन वाला अपमार्जक वाला परिभाषा लिखने के लिए, ठीक है। तो डीएसटी परिभाषा ही लिखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीएसटी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ से जानते हैं डीएसटी कि अपमार्जक क्या है या फिर किसे कहते हैं, ठीक है। क्या होता है डीएसटी, किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखें। 2 नंबर 3 नंबर में आता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर डीएसटी हम आंसर पे आते हैं, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ से हो जाता है। तो डीएसटी जी हम जो है ना यहाँ पर अब आंसर पर आते हैं और यहाँ से जानते हैं डीएसटी आंसर क्या था। चलिए मैंने कलर चेंज कर लिया, ठीक है। तो देखिए हमारे जो डीएसटी यहाँ से आंसर हो जाते हैं, साबुन के स्थान पर क्या होते हैं, साबुन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं। साबुन के स्थान वाले पर प्रयुक्त होने वाले, मान लीजिए मैंने पहले कहा था कि साबुन और अपमार्जक दोनों में अंतर लिखना पड़ता है। बहुत एमवीवीआई डीएसटी क्वेश्चन है, बहुत एमवीवीआई क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साबुन के स्थान पर देखिए, सबसे पहले कहूँगा डीएसटी बताने से पहले कि साबुन क्या होते हैं, किसके, इसका परिभाषा कैसे लिखेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। जब इसको जानिएगा तभी आगे का देखिए। सबसे पहले क्या होते हैं, 5वां, 6वां, 7वां, उससे पहले आंगनबाड़ी क्लास, फिर पहला क्लास, फिर दूसरा क्लास, इस तरह से आपने 10वीं तक पढ़ाई किया, ठीक है, या फिर 10वीं पढ़ रहे हैं आप, ठीक है अभी। तो इस तरह सेम वही बात है। अपमार्जक को जानने से पहले डीएसटी जी साबुन क्या होते हैं, ये कैसे बनता है, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, मतलब ये कैसे होता है, इसका अंतर मेरा। जब आप साबुन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना, तो सारे बात फिर आपको अपमार्जक के बारे में समझने में आएगा, ठीक है, सारे बातें, ठीक है। तो इसी टाइप से मतलब कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डीएसटी केमिस्ट्री वाला, डीएसटी प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको साबुन के बारे में अच्छा तरीके से थंबनेल दिख जाएगा, आपको फोटो, वहां पर क्लिक कर देना, आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डीएसटी इस पर, ठीक है। जब आपको मान लीजिए आप जान चुके हैं इसके बारे में, तो कोई बात नहीं, साबुन के बारे में जो जान चुके हैं, अब हम अपमार्जक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये साबुन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे पदार्थ हैं जिनमें क्या होते हैं कि जिनमें वसा, देखिए, जिनमें एक वसा स्नेही समूह तथा दूसरा जल स्नेही समूह हो, अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं था, देखिए ज्यादा बड़ा नहीं था, अपमार्जक कहलाते हैं। फिर से जानते हैं, सब साबुन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे पदार्थ हैं, साबुन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक वसा पदार्थ है, वे पदार्थ हैं जिनमें, देखिए, जिनमें वसा में वसा एक ऐसा पदार्थ है साबुन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, पदार्थ हैं जिनमें एक वसा स्नेही समूह तथा दूसरा जल, मतलब कि एक वसा स्नेही और दूसरा में जल भी होना चाहिए उसमें, ठीक है, समूह हो, ठीक है, मतलब कि जल भी समूह हो, स्नेही समूह हो, अपमार्जक कहलाते हैं। मतलब जल और देखिए यहाँ से 2 चीज यहाँ पर मायने रखता है। आप सबसे पहले देखिए, एक वसा स्नेही, साबुन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जिनमें एक वसा स्नेही, दूसरा क्या है, तथा दूसरा जल स्नेही हो, बस अपमार्जक कहला जाता है। मतलब जल स्नेही एक हो पानी वाला, एक वसा हो, बस दो चीज मिल गया, बस अपमार्जक कहला गया, ठीक है, अपमार्जक बन चुका आपका। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं डीएसटी जी। तो आइए मैं आपको टोटल ही पीडीएफ का बात करता हूँ। 100 डीएसटी जी आपको पेमेंट करना है क्लास 10वीं का, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टोटल मैं दे दूंगा पीडीएफ आपको, टोटल सब्जेक्टिव, एक नहीं, टोटल आपको जो भी मेरे पास होगा टोटल मैं दे दूंगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, बस डीएसटी मैं आपको स्कैनर दूंगा एक, आप पेमेंट कर दीजिएगा 100 बस।
बस और कुछ नहीं। DSP अगर आप फेसबुक चलाते हैं DSP फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके देखिए फेसबुक पेज लिंक लिखा होगा। जैसे लिंक के नीचे वाले मतलब लिंक पर क्लिक कीजिएगा, DSP जो ग्रीन ऐसा आपको बनल होगा, ठीक है, उसको जैसे क्लिक क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको मेरे यहाँ पर लेकर चला जाएगा, लाइक के बटन होगा, लाइक पर कर देना है। बस आप वहाँ से मुझे यहाँ पर वहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हैं DSP, वहाँ पर भी मैं मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ तो अच्छे तरीके से इसी तरह, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, आज के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस तरह बने रहिएगा।